अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना नवीद यूट्यूब चैनल पर। आपको आज मैं बेसन की कंडलियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप यकीन माने इतनी ज़बरदस्त ये कंडलियाँ बनती हैं कि आप गोश्त खाना भूल जाएंगे। ये कंडलियाँ खाते हुए आपका हाथ नहीं रुक पाएगा, इतनी अच्छी रेसिपी। आप मेरे स्टाइल में एक दफ़ा ट्राई करें। चले हैं, मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक बोल लिया है, ये चॉप की हुई दरमियानी साइज़ की हमने प्याज हरा धनिया चॉप करा हुआ है, एक मुट्ठी से ज़्यादा, 2-3 हमने हरी मिर्ची चॉप की हुई है, हमने थोड़ा सा पुदीना चॉप किया हुआ है, 2-10 ताज़ा हरी लाल मिर्ची हमने चॉप की है। अगर आपके पास नहीं हो तो स्किप कर दिएगा। ये 1 कप बेसन लिया, बेसन के अंदर ये सारा मसाला हमने डाल दिया है। मेरे से डालते हुए स्किप हो गया। ये देखिए, मैंने ये प्याज लिए, इसमें चॉप की हुई एक दरमियाने साइज़ की। यह है हमने लाल वाली मिर्ची लिए चॉप कर ये हरा धनिया लिया है, ये थोड़ा सा पुदीना लिया है, और ये 1 टीस्पून हमने नमक लिया है इसके अंदर, और 2-3 हरी मिर्ची चॉप कर ये डाली है हमने इसके अंदर। ये डालते हुए मुझसे स्किप हो गया था, कैमरा बंद हो गया था। और ये अब मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्ची डालेंगे। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करिएगा। और इसके अंदर मैंने 1 कप पानी डाला है, और अगर ज़रूरत होगी तो आगे हम और डाल लेंगे। अब इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसमें बेसन में जो गुठलियाँ बन जाती है, बेसन को ज़रूर छान कर इस्तेमाल करिएगा। इसके अंदर कीड़े वगैरह होते हैं, और अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है। और फिर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। आप हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अब ये मैंने एक ट्रे पे ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाकर हम इसको अब साइड में रख देंगे। अब मैंने ये एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम ये जो बेसन का हमने तैयार किया था सारा मसाला, इसके अंदर ये डाल देंगे हम बेटर। इसको डालकर अब हम इसको स्पैचुलर की मदद से अच्छे से इसको चलाते जाएंगे। इसमें हाथ नहीं रोकना है आपको, मुसलसल इसमें हाथ हमें चलाते जाना है। अगर हाथ रुकेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो मैंने ये 1 कप पहले डाला था, आधा कप अब डाल दिया है। ये 1.5 कप पानी हो गया है। अब हम इसको अच्छे से पकाते जाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये बेटर हमारा कढ़ाई के साथ जब चिपकने लग जाएगा। और मैं बताऊंगी आगे चलकर आपको कि कितना पकाना है, और इसको हमें कैसे चेक करना है कि हमारी कंडलियाँ अच्छी सी तैयार हो जाएं। ये देखें, अब ये गाढ़ा होता जा रहा है, ये ऐसे ही पकता जाएगा। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, बस ये गाढ़ा, बस आप इस पर चलाते जाएं, हाथ नहीं रोकिएगा। बस इसमें सारी मेहनत ही इसमें है बनाने में। जितना अच्छा हम इसकी कसाई करेंगे, इसकी जितनी अच्छी हमारी कंडलियाँ बनकर तैयार होती हैं। बहुत लजीज जायका होता है। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, पहली मरतबा है तो सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। पास बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। या देखिए, हमने कितनी हद तक इसकी कसाई कर ली है। अब मैंने ट्रे में ये थोड़ी सी डालकर साइड में रखी है। इसको थोड़ा सा हवा में रखते हैं तो जब पता पड़ता है कि जमी या नहीं। ये देखें, ये जमना शुरू हो गई है हमारी, हल्की हल्की सी। थोड़ी सी हम कसाई और करेंगे, मगर इसकी जितनी अच्छी कसाई होगी उतनी अच्छी हमारी खंडलियाँ जमेंगी। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये इसकी कसाई हो गई है। और अब हमने ये ट्रे में डालते हुए मुझसे फिर स्किप हो गया है, माज़रत के साथ। अब हम इसको मैंने इसमें अच्छे से जमा कर इसमें सेट करने के बाद मैंने छुरी से इसमें थोड़ी देर बाद इसकी खंडियाँ काट ली हैं। मैंने इस स्टाइल में काटी थी, आप चाहें तो इसको सीधा सीधा भी काट सकते हैं, आप इसको नमक पारे के स्टाइल में भी काट सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये खंडलियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप वैसे ही पंखे के नीचे रख दें या फ्रिज के अंदर रख दें, ये बहुत अच्छे से जम जाती हैं और बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। ये हमने वापस से ये पैन लिया है, पैन के अंदर हमने 1/2 कप ऑयल डाला, ऑयल डालकर एक बड़े साइज़ के हमने प्याज डाल दिए।
अब प्याज को हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। हमें प्याज का कलर ब्राउन चाहिए। जितना अच्छा इसका कलर प्याज का हमारा होगा उतनी अच्छा हमारा सालन की रंगत बनकर तैयार होगी। ये देखिए हमने ये दही ली है। दही मैंने ये 125 ग्राम लिए और दही आप चेक करके लिएगा। मेरी खट्टी थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कम ली। अगर आपकी मीठी हो तो आप 250 ग्राम डाल दीजिएगा। अब मैंने दही में प्याज को डालकर ब्लेंड कर साइड में रख दिया। ये मैंने हाफ टी स्पून ज़ीरा लिया है। 2 पिंच मैंने इसके अंदर 2 पिंच मैंने इसके अंदर दाना मेथी के डाला है, दाना मेथी डाली है। और मैंने एक टुकड़ा दालचीनी का, 3-4 लौंगे और 4-5 मैंने इसके अंदर काली मिर्ची डाली है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक डालकर थोड़ा सा इसको भुना है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हमने लाल मिर्ची, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ड्राई रोस्ट करा हुआ घर का धनिया पीस कर वो डाला है। अब पानी डालकर 2 टेबलस्पून के करीब हमने पानी डालकर इसको अच्छे से हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और ये जो मैंने प्याज दही में डालकर पीस कर साइड में रखी थी ब्लेंड कर उसको भी मैंने अब इसमें डाल दिया। अब बहुत अच्छे से हम इसको भूनते जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने अब नमक डाला है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने ड्राई रोस्ट कर ज़ीरा डाला है। आप यकीन माने इतना ज़बरदस्त इसका जायका आता है, आप खाएंगे तो हाथ नहीं रोक पाएंगे, प्लेटें चट लेंगे इतना खाने वाले, इतना लजीज जायका बनता है। ये देखिए मसाला हमारा हमने 2-3 मिनट के लिए इसको ढक दिया था ताकि हमारे मसाला बहुत अच्छे से भून जाए इसमें से। और मैंने इसको 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें अब हमने इसमें पानी डाल दिया है। मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम पानी डाला है। आपको ग्रेवी कम रखनी हो तो कम डालिएगा, ज़्यादा रखनी हो तो ज़्यादा डालिएगा। अब इसके अंदर हमने ये जो खंडलियाँ फ्रिज में रख दी थी वो डाल दी हैं। वो डालकर अब हम इसको चलाएंगे। इसके अंदर चलाने के बाद अब हम इसके अंदर हरा धनिया और गरम मसाला डालेंगे। यकीन माने इतना लजीज जायका बनता है खंडलियों का, आप खाएंगे तो हाथ नहीं रोक पाएंगे। ये देखें अब इसके अंदर हमने हरा धनिया डाला और अब इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डालकर और अब मैं इसको बस 20 सेकंड के लिए इसको मैं दम पे लगा दूंगी। और 20 सेकंड के बाद ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमने दम लगा दिया, कितनी ज़बरदस्त हमारी कंडलियाँ बनकर तैयार हुई हैं। देखने में भी अच्छी हैं और खाने में तो आप यकीन माने आप हाथ नहीं रोक पाएंगे, इतना ज़बरदस्त। मैं अब इसको आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त। आप इसको चपाती के साथ खाएं, यकीन माने पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लजीज जायका बनता है। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।